गुड इवनिंग एवरीवन। सो yesterday वी वर डिस्कसिंग certain बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था। अच्छा, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम। उसमें का पहला यूनिट है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, हमने कल के लेक्चर में देखा तुमको अगर कोई भी बिजनेस करना है, मे इट बी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मे इट बी ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तुमको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे ही। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस ओनली। पहला फैक्टर देखा था कौन सा? लैंड। नेक्स्ट वी लुक्ड एट लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये तुमने सब 11th में सीखा था, ऐसा अजम्पशन है, इसलिए तुम्हारे बुक्स में ये नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियसली वो अजम्पशन को तुम गलत ठहराने में माहिर हो। लैंड मतलब क्या? लैंड इज समथिंग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज नेचुरल, गिफ्टेड बाय नेचर। ठीक है, वहां पे ह्यूमन का एफर्ट कुछ नहीं लगता टू क्रिएट, यू कैन नॉट क्रिएट अ लैंड। ठीक है, लैंड इज ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग। लेबर क्या होता है? लेबर जो तुम्हारे यहाँ पे काम करता है। कैपिटल, कैपिटल के 2 तरीके देखे थे हम लोगों ने। फर्स्ट टाइप हमने देखा था कैपिटल जो असेट हो सकता है या कैपिटल मनी के फॉर्म में हो सकता है। असेट मतलब क्या बच्चों? इट कैन बी आइदर योर फिक्स्ड असेट, मशीनरी, फैक्ट्री, कंप्यूटर, बिल्डिंग, और इट कैन बी व्हाट? स्टॉक ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल हो सकता है तुम्हारा वो। रॉ मटेरियल इज ऑल्सो योर असेट ओनली। एंड नेक्स्ट कैपिटल हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। नाउ व्हेन आई से मनी, मनी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय 2 सोर्सेस। आइदर इट कैन बी बॉट बाय योर ओन फाइनेंसिंग, सेविंग्स को तुम फाइनेंस कर लो बिजनेस में, या फिर वो तुम बैंक से लोन ले लो एंड फिर वो पैसा जो है वो इंट्रोड्यूस करो तुम्हारे बिजनेस में। दोनों चॉइसेस है तुम्हारे पास, तुमको जैसे करना है वैसे। एंड लास्ट देखा था एंटरप्रेन्योर, हु इज नथिंग बट द ब्रेन्स ऑफ बिजनेस, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसके बिना कोई भी बिजनेस चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट चारों फैक्टर्स के बिना कोई भी बिजनेस चलेगा ही नहीं, बट एंटरप्रेन्योर तो चाहिए ही चाहिए। फिर हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। अब अगर मैं ये चारों फैक्टर्स यूज कर रहा हूं, इफ अ बिजनेस इज यूजिंग ऑल दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मुफ्त में आएंगे नहीं, यू हैव टू मेक सर्टेन पेमेंट्स टू दीज फैक्टर्स। तो पेमेंट्स में आपने पहला देखा था लैंड जो है, लैंड के पेमेंट्स 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट पेमेंट कैन बी द रेंटल चार्जेस, इफ यू हैव टेकन लैंड ऑन रेंट। अगर तुमने लैंड को आउटराइट परचेज किया है तो फिर उसका तुमको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट कैन बी व्हाट? योर फैक्टर पेमेंट। लेबर के केस में सैलरी एंड वेजेस होता है तुम्हारा फैक्टर पेमेंट। कैपिटल, अगर वो असेट है तो असेट का परचेज प्राइस, अगर बिल्डिंग लिया है तो बिल्डिंग का लाइट बिल, अगर बिल्डिंग रेंट पे लिया है तो रेंटल चार्जेस, अगर बिल्डिंग लिया है तो बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सारे जो है तुम्हारे कैपिटल के फैक्टर पेमेंट्स हो जाएंगे। एंड दूसरा मनी जो है, मनी एज अ कैपिटल जो है, अगर तुमने खुद का पैसा लगाया है तो अकाउंट्स में पढ़ के आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? खुद का पैसा लगाना, ओन मनी। एंड लोन अगर तुमने लिया है तो वो लोन पे यू हैव टू पे समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट, विच कैन बी योर फैक्टर पेमेंट। एंड लास्ट में जो भी बचा, ये सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो भी पैसा बचा है, it can be either profit or loss which will go to the ultimate risk bearer of the entity which is your entrepreneur। जो प्रॉफिट हुआ वो एंटरप्रेन्योर का, जो नुकसान हुआ वो एंटरप्रेन्योर सहेगा। फिर हमने देखा था इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं ऑन अ वेरी ब्रॉड बेसिस। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म, एंड तीसरा होता है गवर्नमेंट। फॉर आवर डिस्कशन हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर रेलेवेंट। हाउस होल्ड मतलब क्या? हाउस होल्ड इज बेसिकली द कंजम्पशन साइड ऑफ अ इकोनॉमी। तुम, मैं, we all are what? We all are under the households. We are not producing any goods or for that matter rendering any services. हम क्या कर रहे हैं? जो गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो सर्विसेज दे रहा है, उनसे हम क्या लेते हैं? सर्विसेज वी ऑब्टेन देम। बेटा 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 बेटा, हाँ ठीक है, बैठ जा। ये तो यहाँ पे आ जा, इधर उतना पीछे मत जाओगे, जिस पे जा रहा है उतना पीछे। ठीक है, तो हाउस होल्ड जो है इट बेसिकली फॉर्म्स कंजम्पशन साइड ऑफ द इकोनॉमी। एंड ऑल्सो कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, जो तुम्हारे हाउस होल्ड्स है, दीज हाउस होल्ड्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो भी सारे फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का ओनर जो होता है वो होता है तुम्हारा हाउस होल्ड सेक्टर। तो सर फर्म क्या करता है? फर्म ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है। तो फर्म्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और यूजर्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बोला था अगर कोई भी बिजनेस करना है तो यू मस्ट यूज व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बिना बिजनेस होगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर बिजनेस सेक्टर इज यूजिंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
तो बेटा उनको पेमेंट तो कुछ करना पड़ेगा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। कौन सा होता है वो? फैक्टर पेमेंट्स। कौन करता है? बिजनेस सेक्टर पेज टू हुम? हाउस होल्ड सेक्टर। तो कल हमने ये एक साइक्लिकल फ्लो देखा था जहां पे जो फैक्टर पेमेंट्स है वो बिजनेस सेक्टर किसको दे रहा था? फर्म को दे रहा था। सर बिजनेस सेक्टर दे रहा था हाउस होल्ड को। सर अभी ये फैक्टर पेमेंट्स किसके पास आ गए? हाउस होल्ड के पास आ गया। इनका करेगा क्या ये हाउस होल्ड? हाउस होल्ड तो कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, तो व्हाट विल दिस हाउस होल्ड डू? खर्चा करेगी। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स, इसको ही हम बोलते हैं इन सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज उसके अंदर वील सी कि क्या होता है। एवरीवन ओपन अप योर बुक्स। ये रहेगा तुम्हारा पहला चैप्टर ऐसा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तू 2 मिनट के लिए बुक दिखा तेरा, मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ पे रहेगा वो। तू नहीं, वो पीछे दित्या, नहीं ये नहीं उसका बुक दित्या का। मैडम वो अकाउंट्स है। गुड मॉर्निंग। इको का बुक नहीं लाया? क्या बात। एक काम कर, नीचे भाग, मेरा बैग रहेगा वहां पे सोफे पे, वो बैग खोल, उसमें इको का बुक रहेगा, लेके आ जा। वो सोफा है ना मेन, वहां पे। $63 पेज नंबर। Nice. Concept of factor income, transfer income, domestic income, national income. Great. Circular flow of income नहीं है क्या? वो मैंने फोटो खींचा है, पीडीएफ नहीं मिला, फोटो खींचा मैंने। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स नहीं, वहाँ पे नहीं है ये। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट के सर्कुलर फ्लो कहाँ पे? रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ ये ले, पेज फोल्ड मत कर, पेज फोल्ड मत कर, पेज फोल्ड मत होने दे, वो पेज। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑब्वियसली मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके लिए पहले तुमको ये सब करना जरूरी है। तो कम अप टू दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला पॉइंट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब बिफोर वी गो इनटू द ट्रेडिशनल थियरी जो लिखा है, 2 मिनट के लिए यहां पे ध्यान देना। लेट अस से इन माय एग्जांपल, अब बुक्स में देखो, यहाँ पे बोर्ड पे देखो, टीवी में देखो। फर्म जो है, अज्यूम करो इट इज, कल के एग्जांपल को एक कंटिन्यू करते हैं। मर्सिडीज बेंज वाज आवर फर्म। ठीक है, ये क्या करती है? ये सबसे पहले क्या करेगी? प्रोडक्शन ऑफ कार्स। इट विल डू व्हाट? इट विल डू प्रोडक्शन ऑफ कार्स। ठीक है, ये कार प्रोड्यूस करने के लिए इसने कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया रहेगा, यस और नो? टू प्रोड्यूस कार्स, गुड्स, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया रहेगा। तो यहां पे अगर तुम देखोगे, यूजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर यूज करना रहा तो कहना इससे इसको फैक्टर पेमेंट्स करने पड़ेंगे, यस और नो? इफ यू आर यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू मस्ट डू व्हाट? यू मस्ट मेक फैक्टर पेमेंट। अब वो फैक्टर पेमेंट जो करेगा, मतलब बेसिकली जो ये इनकम कमाएगा, जो फर्म इनकम कमाएगा कार्स बेच के, वो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फर्म फैक्टर पेमेंट कैसे करेगा? फर्म, फॉर अ फर्म इफ इट हैज टू मेक अ पेमेंट टू एनीथिंग, तो पहले कमाना तो चाहिए ना। बिना कमाए पेमेंट कैसे करूं? इसने कमाया कैसे? कार बेच के। अभी डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगा? फैक्टर ओनर्स को करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को।
तो कार्स प्रोड्यूस हो गया, एंड सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू हाउस होल्ड। बच्चों दिस इनकम इज नथिंग बट फैक्टर पेमेंट्स। तो समझिए क्या हुआ है, पहले कार प्रोड्यूस किया, कार बेचा, पैसा आया, वो पैसा का करूंगा क्या मैं, जो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया है, रेंट लिया हो जगह मैंने, या फिर लेबर का सैलरी पे करना हो, या फिर लोन लिया हो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, जो भी मैं कमा रहा हूं वो सब कमाई से मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टर का पेमेंट कर रहा हूं, जो भी मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया है बिजनेस में। तो बेसिकली यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आई एम इन द प्रोडक्शन स्टेज, I am generating income, यहां पे I am generating income and यहां पे I am distributing that income, ठीक है। और ये जो हाउस होल्ड्स है, अब ये इनके पास ये इनकम आ गया, इनकम का करेंगे क्या ये लोग, एक्सपेंडिचर करेंगे। अज्यूम करो इकोनॉमी, दिस इज अ वेरी क्लोज्ड इकोनॉमी, इसमें सिर्फ कार्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाकी कोई गुड्स मिल ही नहीं रहा है। थोड़ा अजम्पशन पावर ओपन रखो, इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो ये सारे लोग क्या करेंगे, जो इनकम इनके पास आया, ये क्या करेंगे, खर्च करेंगे। यस और नो, एक्सपेंडिचर ऑन कार परचेज, ठीक है। सर इनके पास पैसा कहां से आया परचेज करने के लिए, अरे ये फैक्टर पेमेंट मिले ना इनको, ये फैक्टर पेमेंट्स यूज करके दे आर डूइंग व्हाट, परचेजिंग द कार। बच्चों व्हेन आई से सपोज दिस इज मर्सिडीज बेंज, योर मर्सिडीज बेंज, योर हाउस होल्ड, ठीक है। अब मर्सिडीज बेंज ने इनकम कमाया, वो तेरे को देगी, तू उसका गाड़ी खरीदने वाली है ना, यस और नो। तो अल्टीमेटली इसने जो तेरे को पैसा दिया, वही पैसा यूज करके तू उसका गाड़ी खरीद रही है। तो यहां पे तुम्हारा सर्कल क्लोज हो जाएगा। व्हाई, व्हेन आई से एक्सपेंडिचर ऑन कार परचेज, तो अल्टीमेटली पैसा किसको जाएगा, अरे कंपनी को जाएगा ना। समझ आएगा क्या हो रहा है, कंपनी जो पहले प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उससे इनकम कमा रही है, वो इनकम वो फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में हाउस होल्ड को दे रही है। हाउस होल्ड यही पैसा लेके कार खरीद रहा है। व्हेन हाउस होल्ड इज परचेजिंग अ कार, इट मींस हाउस होल्ड इनडायरेक्टली पेमेंट किसको कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कोई। तो ये है तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जो अपन ने पहले दिन गेम खेला था ना, गवर्नमेंट पब्लिक, उसमें भी मैंने यही बोला था कि हम अल्टीमेट, अब यहाँ पे ऑब्वियसली वी नॉट टेकिंग गवर्नमेंट। तो ये होता है तुम्हारा सर्कुलर फ्लो। अब तो तुम देखोगे तुम्हारे बुक में सेम ऐसा डायग्राम रहेगा, सेम टू सेम ऐसा डायग्राम रहेगा इन योर बुक्स। इफ यू कम अप, यहाँ पे देखो प्रोडक्शन फेज, जहां पे तुम्हारा इनकम जनरेट होता है, जो इनकम जनरेट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये आगे हाउस होल्ड खर्चा करती है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, हम लोग मतलब इनकम को खर्च करते हैं। लिखो वहां पे डिस्पोजिशन मतलब, डिस्पोजिशन मीन्स, ये तू मत लिख, मत लिख। डिस्पोजिशन मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, जो ऊपर भी लिखा है, मतलब हाउ वी यूज आवर इनकम। डिस्पोज ऑफ मतलब छोड़ दिया तुमने उसको, तो वैसे ही डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। जितने तेरे को मिल रहा है कहां पे सर्कल, हाँ डन। चलो अब अपन क्या करते हैं, फॉर्मली विल स्टडी, क्यों अल्टीमेटली तुमको यही पढ़ना है, आंसर में यही लिखना पड़ेगा। तुम कितना भी समझो, तुम हिंदी में आंसर नहीं लिख सकते, यू हैव टू राइट डाउन इन द वर्ड्स ऑफ द बुक। The unlimited and recurring want of human beings have made the production process a continuous process. पहली चैप्टर कल ही देखा था हमने कि ह्यूमन के wants जो है वो अनलिमिटेड है। तो बिकॉज ऑफ दिस अनलिमिटेड एंड रिकरिंग wants, अगर इस केस में बच्चों, इस केस में ठीक है, मेरे पास फैक्टर पेमेंट्स आ गया, हाउस होल्ड हैज रिसीव्ड फैक्टर पेमेंट्स, अगर मेरे को खर्चा ही नहीं करना, मेरा कोई want ही नहीं है, तो ये सर्कल कंप्लीट होगा ही नहीं। Unless and until the household sector will do this expenditure, तब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा वो सर्कल। तो वे क्यों खर्चा कर रहा है, बिकॉज माई वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन आफ्टर गेटिंग द इनकम आई एम स्टिल डूइंग व्हाट, परचेजिंग। तो यहाँ पे वही लिखा है कि बिकॉज ऑफ दिस अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वॉन्ट्स, रिकरिंग मतलब कंटिन्यूअस वॉन्ट्स, रिपीटिंग वॉन्ट्स, बिकॉज दिस साइकिल कंटिन्यूज, दिस साइकिल कोई वन टाइम अफेयर नहीं है, ये रिपीट होता ही है।
इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अपन पढ़ के आए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही तो मैंने बोला था कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ही अगर तुमको गुड्स प्रोड्यूस करना है तो। अब देखो, अब होता क्या है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर प्रोडक्शन फेज, जहां पे क्या होता है बच्चों, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। कल अपन पढ़ के आए, हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वहीं पे लिखा है, वही लिखा है यहाँ पे कि फर्म्स जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो सप्लाई किया जाता है बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। जो ओनर है वही सप्लाई करेगा ना। नेक्स्ट, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे फर्म क्या करता है बच्चों, मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यही तो कल देखा ना, फैक्टर पेमेंट्स मतलब यही है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट्स, दीज आर ओनली माय फैक्टर पेमेंट्स। तो फर्म क्या कर रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पैसा दे रहा है। टू हुम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही लिखा है यहाँ पे। एंड लास्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपेंडिचर फेज, जहां पे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, जो पैसा आया फैक्टर पेमेंट का उससे मैं खर्च करूंगा। एक्सपेंडिचर फेज, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उनको डिमांड कौन करता है, हाउस होल्ड। तो इसलिए इफ यू, अगर तुम जाके पढ़ोगे तो मैंने यहां पे लिखा था कि हाउस होल्ड मतलब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, जो प्रोड्यूस कर चुका है किसने, फर्म ने। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा। अब इसी केस में अगर देखोगे तो सबसे पहले फिर से बता रहा हूं एग्जांपल में क्या हुआ। सबसे पहले कार प्रोड्यूस किया मर्सिडीज बेंज ने, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरेटिंग इनकम। कार बेच के पैसा कमाया, अब वो पैसा कमाया फैक्टर पेमेंट करने पड़ेंगे, क्यों, उनका काम लिया है ना भाई, उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो इनकम मैंने जनरेट किया वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक बार जो मैंने इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया। अब हाउस होल्ड पैसा साइड में रखेगी नहीं, क्या करेगी, खर्चा करेगी। उसने कार परचेस कर लिया, तो अल्टीमेटली ये साइकिल रिपीट होके ही जो पैसा यहाँ पे फर्म जनरेट कर रही है ना, वही पैसा उसके पास वापस आएगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो। अ सर्कल नेवर एंड्स। सर्कल का कहीं पे भी ऐसा सर्कल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो, बिकॉज दिस कंटिन्यूज, दिस डज नॉट स्टॉप। व्हाई डज इट कंटिन्यू, बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्यों, अगर मुझे यहाँ पे वांट चाहिए नहीं, अगर मेरे को कार परचेज नहीं करना, मैं सुस्त आत्मा हूं, मेरे पास मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे को पैसा मिल गया, मैं उसको वैसे देखते बैठूंगा, पैसे को ऐसे बस, आई डोंट वांट टू स्पेंड इवन अ रुपी, तो फिर सर्कुलर फ्लो होगा ही नहीं बेटा। यस और नो? तो ये होता है तुम्हारा मोटा मोटी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जहां पे पहला होता है प्रोडक्शन फेज, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड लास्ट में आता है एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, तो एक अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मस्त डायग्राम चिपका देने का। दस देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। दस इनकम जो है वो पहले फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड्स को। यहां पे इनकम जो फर्म्स ने कमाया वो फ्लो होता है फर्म्स से हाउस होल्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म, फिर हाउस होल्ड टू फर्म के पास पैसा जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको बोलते हैं अपन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब जो पैसा फर्म ने कमाया वो पहले जाता है हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड ने जो पैसा कमाया वो हाउस होल्ड खर्चा करती है, एंड अल्टीमेटली वो जाता है फर्म को। तो वही ये सारे पॉइंट्स का मतलब यही है कि वी आर गेटिंग अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। It refers to, what is circular flow of income? It refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution, and finally circulation from households to firms in the form of consumption, expenditure on goods and services produced by them. अगर तुम ये थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो क्या है, सबसे पहला हो रहा है जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन करके इनकम कमाओगे, कौन कमाएगा प्रोडक्शन करके इनकम? कौन कमाएगा प्रोडक्शन करके इनकम? फर्म्स कमाएंगी, हाउस होल्ड कुछ प्रोडक्शन करते नहीं है। तो ये जनरेशन ऑफ इनकम जो है दिस इज डन बाय फर्म्स। ठीक है, फिर जो इनकम कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों भाई, फैक्टर पेमेंट्स करना जरूरी है। एंड फाइनली हाउस होल्ड्स टू फर्म्स
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो बेसिकली अगर तुमको सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे बच्चों? यू नीड नॉट राइट दिस पॉइंट, यू कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन दिस पॉइंट। ये जो लिखा है ना कि क्या हो रहा है, और चीजें याद मत रखो, अपने दिमाग में वो लेके आ जाओ कि हाँ सर ने बोला था ऐसा, इधर प्रोडक्शन होता है, फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो जाता है कंजम्पशन एंड अल्टीमेटली पैसा वापस जाता है। तो ये 3 फ्लो तुमको समझने हैं यहाँ पे, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, तुमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मीनिंग वही दिया है, इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ, वही हो रहा है ना, जनरेशन ऑफ इनकम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली कंजम्पशन, ठीक है? वही दिया है यहाँ पे। एंड अगेन तुमको क्या करना पड़ेगा? इलैबोरेट करना पड़ेगा हर फेज में क्या होता है। सी अगर तुमको मार्क्स चाहिए इको में, और जब स्पेशली ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आया ना, तो क्या करो मालूम क्या? जितना तुमको आता है लिखो, एज मच एज यू कैन एलैबोरेट, डू इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अलग लिया? जस्ट टेल मी वन थिंग, देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन इन सर्कुलर फ्लो। इसमें जनरेशन फेज में क्या अलग लिखा है जो ऊपर नहीं लिखा था? एवरीवन रीड दिस। जनरेशन फेज में क्या लिखा है? इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ये पहले के 3 पॉइंट जो है, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्शन फेज लिखा, इन्होंने भी इसको जनरेशन फेज लिखा। क्या अलग है इसमें और ये पहला लाइन प्रोडक्शन फेज में? क्या अलग है? कुछ अलग दिख रहा है तुमको? ऑब्वियसली अलग नहीं है, सिर्फ फिर ऐसा क्यों लिखा है? मार्क्स तुमको भी लिखना पड़ेगा। वही होता है, जनरेशन फेज में फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फैक्टर सर्विसेज। अगेन रीड दिस डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड्स। फर्म क्या करती है? फैक्टर पेमेंट करती है। देखो ऊपर, फर्म्स मेक द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द, ये पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट नोन एज फैक्टर इनकम। अगेन एब्सोल्युटली सेम पॉइंट। एंड लास्ट में डिस्पोजिशन फेज क्या है? In this phase, the income which is received by factors is spent on goods and services produced by firms. जो अल्टीमेटली इनकम कमाया है किसने? हाउसहोल्ड सेक्टर ने, वही वो यूज करते हैं फॉर व्हाट? कंजम्पशन। तो वही यहां पे लिखा एक्सपेंडिचर फेज, द हाउसहोल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी, विच मनी सर? ये फैक्टर इनकम, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। तो अल्टीमेटली ईच एंड एवरी पॉइंट in this circular flow of income is just referring to only these 3 things. पहले इनकम जनरेट होता है, कौन जनरेट करता है? सबसे पहले इनकम कौन जनरेट करता है? फर्म्स विल जनरेट द इनकम फर्स्ट। फर्म ने इनकम जनरेट किया तो जो भी उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया है उसका पेमेंट करेंगे किसको? हाउसहोल्ड्स को। हाउसहोल्ड्स के पास जो पेमेंट आया है उससे वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। दैट इज इट इन दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। In this way, income generated in the production returns to the production units. जो इनकम, मैंने वही बोला ना, जो इनकम, ये यहाँ पे जो इनकम इसने जनरेट किया ना मर्सिडीज बेंज ने, वही ये साइकिल से वापस इसके पास ये इनकम आता है। सर्कल इज नेवर एंडिंग, वो चलता ही रहता है। तो इसीलिए जो इनकम प्रोडक्शन यूनिट से जनरेट किया था, प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब फर्म, लिखो आप, प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब फर्म्स, प्रोडक्शन यूनिट मतलब फर्म्स। तो जो इनकम फर्म्स ने जनरेट किया है, दैट रिटर्न्स टू अगेन फर्म्स एंड कंप्लीट्स दिस सर्कुलर फ्लो और साइकिल। ठीक है, यू हैव एनी डाउट इन दिस? कोई भी डाउट है क्या यहां तक? सर्कुलर फ्लो समझा? क्रिस्टल क्लियर है? सर एग्जाम में अगर ये आ गया तो लिखना क्या है? सबसे पहले एक सुंदर सा ये चित्र बनाने का, ठीक है, मस्त चित्र बनाने का, ऐसा उसको सर्कल करने का, बॉक्स करने का। फिर यू हैव टू मेक दिस, तो ये यहाँ पे जो डायग्राम है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, तुमको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन आया तो 4 से 5 मार्क के लिए आएगा, एंड उसमें कंपल्सरी तुमको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे। एक बार डायग्राम बना लिया तो क्या करो, ये इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट लिख के आ जाओ। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखो क्या लिखना है तुमको, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, यू हैव टू राइट डाउन दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, मतलब अगर क्वेश्चन आया तो ये सब लिखना है तुमको। तो पहला डायग्राम बनाने का, फिर क्वेश्चन लिखने का, फिर ये इंपॉर्टेंट लिखने का, एंड इसके साइड में प्रोडक्शन फेज और जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और इनकम फेज, अलग अलग नाम है, बाकी सब सेम है, एक्सपेंडिचर फेज और डिस्पोजिशन फेज। बस यू हैव टू राइट डाउन दिस मच एंड देन वी आर डन। एंड लास्ट में ये एक कंक्लूजन लाइन। अच्छा,
जब तुम इकोनॉमिक्स के आंसर्स लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसे पड़ेगा मालूम क्या? तुम जितना आंसर्स को अंडरलाइन करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे, हेडिंग्स को अंडरलाइन करोगे, एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुमको ये कंक्लूजन जो है ये यहां पे लेना पड़ेगा कि बेटा जो इनकम प्रोडक्शन फर्म जनरेट करती है ये सर्कुलर फ्लो के फॉर्म में वही इनकम वापस उनके पास ही जाता है। तो दिस इज योर कंक्लूडिंग लाइन। डन है? तो बुक नहीं लेके आई है, मार्क करना फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके। हाँ नहीं नहीं, उसको बोल रहा हूं मैं, उस तेरे पास भी नहीं है बुक इको का? तो निकालना मैडम। हाँ उसमें ये सब नहीं है, दिखा क्या है? दिखा दिखा, लेट्स कंपेयर, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करते हैं क्या अलग लिखा है। ये तो बहुत आगे चली गई तू। ये है ना, इन्होंने बस यहाँ पे चित्र चित्र अलग किया है, इन्होंने इंडस्ट्री बनाया है, यहाँ पे इन्होंने पर्स दिखाया है। सर्कुलर फ्लो ठीक है, इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। इन्होंने जो लिखा है ना चीजें, दे हैव रिटन इट इन वेरी मच डिटेल। तुम्हारे स्कूल में ये यूज करता है क्या? सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन है क्या? जैसे सेकंड एक में सी देयर इज अ क्वेश्चन ऑन सर्कुलर फ्लो, अगर रहा तो अपने को समझेगा कि नहीं। पीछे अगर तो देखेंगी ना, दिस इज देयर इज क्वेश्चन नंबर 126 जो यहाँ पे पूछा है, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर इनकम। उन्होंने बस यही एक्सप्लेन किया है, जो यहाँ पे लिखा है ना वही एक्सप्लेन किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी पढ़ाओ कैसे मैं? यू हैव टू डिफरेंट बुक्स, व्हाट शुड वी डू? यहाँ पे एक्चुअली एग्जांपल्स मस्त दिए है, वैल्यू एडिशन ये वगैरह सब। ज्यादा थ्योरी नहीं इसमें, एग्जांपल्स बहुत, हाँ थ्योरी है इसमें बट यहाँ पे अच्छे दिया है। अब करूँ क्या मैं, वो नहीं समझ रहा मेरे को। बेटा phase of production, the circular flow means the process of value addition by producing sector. The producing sector adds value by hiring or purchasing factors of production and ultimately produce the goods and services. यहाँ पे भी दिया है, the factor goods and services are produced for satisfaction of human wants. There is no end to human wants. Accordingly, there is no end to production process. वही बोला ना मैंने, अगर ह्यूमन के वांट सेटिस्फाई हो रहे तो साइकिल उधर ही खत्म हो जाएगा। तू क्लास में ध्यान देती है क्या? स्कूल में ध्यान देती है ना? ये तुमको तुम्हारा हो गया है, ये तो समझा है क्या क्या पढ़ा है अभी? तो एक काम कर, ठीक है, ये पढ़ क्या, एंड कुछ डाउट रहा तो पूछ। लिखा यही है यहाँ पे, इन्होंने बस क्या लिखा है, अब प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन मतलब उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब अभी अगर ये फार्मर है, ये फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया और बेचा इंडस्ट्री को ₹10,000 में, तो फार्मर ने प्रोडक्शन कितना किया? 10,000 का प्रोडक्शन किया। अब इंडस्ट्री जो है इसका आटा बनाएगी, आटा बना के किराना वालों को बेचेगी। अब किराना वालों को इंडस्ट्री ने बेचा 20,000 में, बट व्हेन द इंडस्ट्री सेलिंग एट 20,000 टू दिस किराना वाला, तो बेटा ये 20,000 में ऑलरेडी 10,000 तो वीट का प्राइस इंक्लूडेड है ऑलरेडी, हाँ कि ना? यस और नो? तो इंडस्ट्री ने क्या किया है? इंडस्ट्री ने एडिशनल सिर्फ 10,000 का ही प्रोडक्शन किया है।
ये होता है इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, या एक्चुअली आगे सब कुछ है। दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड अप्रोच, जिसका अगर स्कूल में हो गया है आगे के नेशनल इनकम तो उन्होंने सिखा रहेगा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। तो ये आगे वाली आने की चीजें से डोंट वरी, एक काम कर, सुन तू पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ, अगर नहीं समझा आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ ऑन द ग्रुप, यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। बाकी है कंसेप्ट सेम, डोंट वरी। क्यों आगे मैंने देखा, हाँ मेरे को मालूम है, वही बोला ना, इट इज जस्ट, ये क्या हुआ है, ये बुक में ना ओरिएंटेशन अलग है, वहां पे ओरिएंटेशन अलग है, स्ट्रक्चर बेसिकली उसका है, बाकी कंटेंट पूरा सेम, डोंट वरी। चलो सर्कुलर फ्लो, ठीक है। स्टॉक, ये कंसेप्ट मैंने देखा है, स्टॉक एंड फ्लो करके रहेगा, देख थोड़ा पीछे जा, स्टॉक एंड फ्लो करके रहेगा, स्टॉक एंड फ्लो, एक डिफरेंस भी रहेगा मस्त उसका, स्टॉक एंड फ्लो, डन। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो, इसका मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग है चालू है, स्टॉक एंड फ्लो। अच्छा टेल मी, तुम वैसे भी इंग्लिश मस्त मस्त बोल रहे हो यहाँ पे बैठ के, पढ़ते भी सीबीएसई में हो तुम लोग, स्टॉक का मतलब क्या, फ्लो का मतलब क्या, ऑब्वियसली बिना देखे स्टॉक का मतलब क्या, फ्लो का मतलब क्या। स्टॉक मतलब क्या, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, स्टॉक मतलब फॉर, तो फॉर पर्टिकुलर पीरियड भी एक साल का ही होता है ना, हाँ पर्टिकुलर टाइम, हाँ स्टॉक मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड फ्लो मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सर दोनों में फर्क क्या है, फर्क तुमको अभी समझाता हूं मैं। तुमने 11th में एक अकाउंट बनाया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस और नो, बनाया है कि नहीं तुमने ये, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाने के लिए बोलते थे तुमको, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाने के लिए बोलते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थैंक यू वेरी मच, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम डूइंग रॉन्ग। सही लिख रहा हूं मैं राइटिंग इट रॉन्ग और करेक्ट, ऐसे लिखते हो तुम लोग, गलत लिखा ना बच्चों, उल्टा लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट इज एट अ पर्टिकुलर डेट। सर क्या फर्क क्या दोनों में बच्चों, डू यू एवर रिकॉर्ड सेल्स इन बैलेंस शीट, डू यू एवर रिकॉर्ड सेल्स इन बैलेंस शीट, कहां पे रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्यों सर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 साल भर तुम सेल करते हो, डू यू सेल ओनली ऑन 31 मार्च 25, तो इसीलिए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर सेल्स दिखता है तो जो एक्टिविटीज, मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो साल भर होते हैं, दे आर कैरिड थ्रू आउट द एंटायर ईयर, इसीलिए उसको हम बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, मतलब ऐसी चीजें, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो साल भर में हो रहे हैं, यू डोंट सेल ओनली ऑन 31 मार्च, यू डोंट परचेज ओनली ऑन 31 मार्च, बट प्रॉफिट जो कमाते हो ना वो कहां पे जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ऐड होता है, दैट प्रॉफिट विच यू अर्न ना, दैट इज ऑन अ स्पेसिफिक डेट, दैट इज 31 मार्च 25। असेट का बैलेंस जो है इट इज ऑन अ स्पेसिफिक डेट, लोन का बैलेंस जो है इट इज ऑन अ स्पेसिफिक डेट, तो बैलेंस शीट जो है वो तुम प्रिपेयर करते हो फॉर अ स्पेसिफिक डेट, ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो इन दोनों में बताओ मुझे, इज प्रॉफिट एंड लॉस अ फ्लो कंसेप्ट और अ स्टॉक कंसेप्ट, एंड बैलेंस शीट क्या है,
मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो साल भर के ट्रांजैक्शंस यहां पे जाता है बैलेंस शीट में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे बताओ दोनों में से स्टॉक कौन सा है और फ्लो कौन सा है? उल्टा, बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो बेसिकली फ्लो का मतलब क्या? जो साल भर में हो रहा है वो, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। एंड स्टॉक का मतलब क्या? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैंने तुमको ऐसा बोला कि देखो फॉर एग्जाम्पल अंबुजा सीमेंट, सुना है नाम तुमने इसका? अंबुजा सीमेंट्स हैव started constructing 10 flats in Pune during financial year 2025-26। ठीक है, ये मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं। सेकेंड स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अंबुजा सीमेंट्स हैव कंस्ट्रक्टेड 10 flats as on 31st March 2025। I have written two statements। अंबुजा सीमेंट्स ने कंस्ट्रक्शन चालू किया है 10 फ्लैट का ड्यूरिंग 25-26 एंड अंबुजा सीमेंट्स ने 10 फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर दिया है ऑन 31st March 2025। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से विच इज अ स्टॉक स्टेटमेंट? स्टॉक स्टेटमेंट कौन सा है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये। क्यों? एज ऑन 31st March 2025 कितने फ्लैट इरेक्ट किया अंबुजा सीमेंट ने? 10 फ्लैट। तो फ्लो स्टॉक कंसेप्ट जो है वो अपने को पोजीशन बताता है किसी भी एक वेरिएबल का ऑन अ स्पेसिफिक डेट। इस दिन पे कितना, इस दिन पे कितना, ये होता है स्टॉक कंसेप्ट। अंबुजा सीमेंट्स हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग 10 फ्लैट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है 10 फ्लैट का। तो दिस इज अ फ्लो कंसेप्ट। मतलब क्लियर है फ्लो और स्टॉक का क्या होता है? एक और एग्जांपल चाहिए? चलो एक और एग्जांपल सुनो। यू हैव स्पेंट ₹15,000 in the month of April 2025। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द बैंक बैलेंस एट एंड ऑफ April 2025 इज ₹5,000। तुमने अप्रैल मंथ के लिए 15,000 खर्च किया है और तुम्हारा अप्रैल के एंड में बैंक बैलेंस है 5 का। दोनों में से बताओ प्लीज स्टॉक कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो कौन सा कंसेप्ट है? ठीक है, क्यों? वो बता रहा है अप्रैल के एंड में कितना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना। बट पहला स्टेटमेंट अगर देखोगे तो बता रहा है पूरे अप्रैल महीने में तूने 15 किया है ना। इट हैज नॉट प्रोवाइडेड अ डेट, कौन से डेट में? पूरे अप्रैल मंथ में, कंसोलिडेटेड फुल मंथ ऑफ अप्रैल यू हैव स्पेंट 15,000। सो दिस इज व्हाट? अ फ्लो कंसेप्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हियर हैव गूगल पे, जीपे, या फिर जीपे का कुछ अल्टरनेटिव आता है ना, है ना? उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखती है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देख, वहां पे 2 लाइन आए रहेंगे, टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल कुछ अमाउंट आया रहेगा, एंड ट्रांजैक्शन बैलेंस चेक करो वो अलग रहता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मतलब पूरे महीने में क्या क्या खर्च किया है, फ्लो। ट्रांजैक्शन बैलेंस एट पर्टिकुलर डेट, स्टॉक। समझा? क्लियर है? गुड। अब इतने अच्छे, दे शुड हैव गिवन दिस एज अ कमर्शियल एग्जांपल्स, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे बुक में एग्जांपल क्या दिया है? जोक दिया है। देखो, हाँ, एग्जांपल्स फॉर बेटर कैरेक्ट, कुछ भी दिया है। क्या दिया मालूम? क्या उन्होंने बोला ऐसे जा रहे, देयर इज अ वाटर बॉटल। हाँ, वो वाटर बॉटल के अंदर अगर तुम पानी डाल रहे हो, फ्लो कंसेप्ट, क्यों? पानी फ्लो हो रहा है। एंड अगर वो बॉटल 2 लीटर का है तो तुमने 2 लीटर का पानी डाला उसमें, स्टॉक कंसेप्ट, क्यों? उसमें 2 लीटर का पानी है। थर्ड क्लास वही याद। और अगर उसको तुमने ऐसे टैप लगाया और वो चालू किया तो जो गिर रहा है पानी, फ्लो कंसेप्ट, थर्ड क्लास कंसेप्ट। बट है, अभी कुछ नहीं कर सकता। देखो एग्जांपल्स फॉर बेटर क्लैरिटी। हाँ, कंफ्यूज करके रखेंगे एग्जांपल्स, क्लैरिटी नहीं देंगे।
द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक at a given point of time is a stock concept. On the other hand, water flowing from tank through a tap is flow of water. Flow concept. Third class. Don't even try to read this. पूछते नहीं है ये ठीक है. Total number of houses at a particular date is a stock concept, while number of houses constructed during the year is a flow variable. अंबुजा सीमेंट का जो एग्जांपल दिया सेम है. बैंक बैलेंस पर्टिकुलर मंथ के लिए कितना खर्च कर रहे हो, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. एंड में कितना बैलेंस है, स्टॉक कंसेप्ट. ठीक है. तो अगर तुम देखोगे स्टॉक वेरिएबल मतलब क्या, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तुमने अकाउंट्स में किया था स्टॉक ऑन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2025 इज ब्ला एंड ब्ला. क्या है वो, स्टॉक कंसेप्ट. The stock of goods in the godown on 31st January, मतलब 31st जनवरी को मेरे पास कितने गुड्स है. लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे गुड्स मैंने 31st जनवरी को खरीदे. इट मींस वो बेसिकली मेरे को बताता है कि इतने गुड्स है तेरे पास. स्टॉक कंसेप्ट, कितना गुड्स मैंने खरीदा, कितना बेचा. इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. ठीक है. मार्क दिस पॉइंट. स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल. एमसीक्यू. स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल. कोई बता सकता है इंग्लिश, अंग्रेजी बताओ. ये इंग्लिश है, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स. स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल मतलब क्या. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम डायमेंशनल. ये आज तुम्हारा रिजल्ट था ना. नहीं तुम 12th में अभी हो ना, सॉरी. टाइम डायमेंशनल का मतलब क्या. टाइम डायमेंशनल मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि वहां पे टाइम का जो इंपॉर्टेंस है वहां पे नहीं है. वहां पे देयर इज ओनली वन टाइम डायमेंशन, दैट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. दैट इज व्हाई इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल. एमसीक्यू याद रखना, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल. फ्लो वेरिएबल इज अ टाइम डायमेंशनल क्योंकि वहां पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है. यहां पे हम लोग सिर्फ एक डायमेंशन देखते रहे एट अ पर्टिकुलर डेट. इन फ्लो वेरिएबल वी लुक एट मल्टीपल डायमेंशंस. 3D, थर्ड डायमेंशन. वो उसका ये मतलब नहीं है, बता रहा हूं एग्जांपल डायमेंशन का मतलब क्या रहता है. सम मोर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई. बच्चों ये सारी चीजें जो है ना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, मनी के ऊपर तो पूरा अलग चैप्टर पढ़ा है, मनी एंड बैंकिंग, तब जाके समझेगा. मनी सप्लाई मतलब क्या, करंट डेट पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में पैसा कितना सर्कुलेट हुआ है. What is the amount of currency held by public on this particular date? It is what? A stock variable. उसको बोलते हैं मनी सप्लाई. आगे जाके पढ़ेंगे. बट अगर तुमको देखना है तो इसका तुमको ये मिलता है क्या, इंफॉर्मेशन मिलता है. मनी सप्लाई इंडिया हिस्टोरिकल डाटा. Just a second. CA फाउंडेशन में 25 रिवीजन. मनी 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 मनी. एज आई सेड तुम्हारा पूरा CA फाउंडेशन जैसा ही है, एंटायर सिलेबस. लिसन अप. देखो सिखाते हो तो मैंने उनको ऐसे ही सिखाया था. मनी सप्लाई ऑन 30th December 2022. 30th December 2022 में इंडिया में कितना पैसा सर्कुलेशन में है. कितना है, 2,04,93,729. सिर्फ इतना ही. इतना ही नहीं बेटा, इसका करोड़. 2 करोड़ करोड़. समझा क्या, इतना पैसा है भारत में. इट्स नॉट जस्ट 2 करोड़. 2 करोड़ तो सिर्फ अंबानी के पास रहेगा. 2 करोड़ का भी करोड़. अबज बोलते हैं उसको, अबज के अरब, अरब ऐसा कुछ तो बोलते हैं. तो 30th December 23, 31st March 22 को कितना पैसा है मनी सप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इट इज कॉल्ड अ स्टॉक कंसेप्ट. तो ये आगे जाके पढ़ेंगे अपन इन द चैप्टर ऑफ मनी. बट जस्ट एग्जांपल देने के लिए कि वहां पे वो मनी सप्लाई का मतलब क्या. मनी सप्लाई मतलब जो इकोनॉमी का
एट करेंट डेट जो पैसा है, नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, अभी 5 मिनट नहीं, अभी 2-3 दिन बाद नेशनल इनकम में पढ़ेंगे क्या होता है। फ्लो वेरिएबल मतलब क्या? फ्लो वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे पर्टिकुलर डेट पे नहीं होता बच्चों, यहां पे पूरे साल भर के लिए या फिर पूरे महीने के लिए, पूरे हफ्ते के लिए। अब वो जो टाइम वेरिएबल है वो तुम डिसाइड करो कि कौन सा डायमेंशन में तुमको मेजर करना है। तुमको पूरे वीक का मेजर करना है, मंथ का मेजर करना है, या साल का मेजर करना है, या 5 साल मिला के मेजर करना है। मैंने बोला इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन बाय 15% ओवर द पास्ट 3 years। मतलब क्या? फ्लो वेरिएबल पास्ट 3 years, ओवर द पास्ट 3 years। मैंने ये नहीं बोला कि इतने डेट पे इंडिया का पॉपुलेशन कितना, मैंने बोला इंडिया का पॉपुलेशन ये पीरियड में इतना इतना बड़ा है, तो इट इज व्हाट? अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 25, एज सर तुम जनवरी 25 अगर प्रोडक्शन में पकड़ू तो इट डज नॉट मीन कि तुमने 31 जनवरी को प्रोड्यूस किया है ना, पूरे महीने के लिए। बर्थ रेट इन द ईयर 2024, 2024 में कितने बर्थ्स हुए? 2024 में कोई एक डेट में बर्थ होता है क्या? नहीं, पूरे साल में होता रहता है। सिमिलरली डेथ रेट भी पूरे साल में होता रहता है। नेशनल इनकम इन द ईयर 2024, इंडिया ने कितना इनकम कमाया? नेशनल इनकम मतलब एक इकोनॉमी का इनकम, वो पूरे साल में कमाते हो तुम लोग, एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं कमाते। तो दीज आर ऑल व्हाट योर फ्लो वेरिएबल्स। तो सर ये आइडेंटिफाई कैसे करें स्टॉक या फ्लो? हमेशा देखना स्टॉक वेरिएबल में वो पर्टिकुलर डेट पे फोकस करेगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे फोकस करेगा। यहां पे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फोकस करेगा। मतलब क्या? डे, वीक, ईयर। यहां पे पीरियड ऑफ टाइम जो है इट इज स्प्रेड, कांस्टेंट नहीं है, एक पीरियड नहीं है, इट इज टाइम डायमेंशनल। देखो इट मींस फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल एज दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशनल मतलब क्या? दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल्स फॉर बेटर क्लैरिटी। बहुत अच्छा क्लैरिटी आ गया, बकवास। स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट क्लियर है तुमको? एक बार फटाफट से डिफरेंस देखो। म्यूचुअल डिपेंडेंस सिखाता हूं, कुछ भी और सिखाता हूं। देखो डिफरेंस बिटवीन ये है ना दित्या, है डिफरेंस स्टॉक और फ्लो का? डन। 4 ही पॉइंट है ना कि और कुछ पॉइंट है? 3 और चौथा पॉइंट एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट पेज पे नहीं है? हाँ ठीक है, छोड़ चल। मीनिंग देखो स्टॉक और फ्लो का कुछ नहीं, ऊपर का जो चिपकाया है ना, ऊपर के जो ये 2 पॉइंट्स है ना, उनको एक कंसोलिडेट करके डिफरेंस बनाया है। बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क करना आता है। आइदर डिफरेंस आएगा नहीं तो शॉर्ट नोट आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। एंड एग्जांपल्स थोड़ा ये बकवास वाटर टैंक के मत दो, या हाउसिंग का एग्जांपल दो, तुम्हारे बैंक बैलेंस का जो ट्रांजैक्शन है उसका एग्जांपल लो। लिखो एक एक एग्जांपल लिखो। एक काम करो, मैं फिर से क्यों लिखूं? राइट ऑन दिस एग्जांपल, ये फिट करो। ये जो एग्जांपल है ना, प्लीज फिट दिस इन योर बुक्स समवेयर। स्टिकी नोट है, स्टिकी नोट पे लगा के चिपकाओ, बट चिपकाओ। ये क्या है? इफ यू राइट दीज एग्जांपल्स ना, तो एग्जामिनर को समझेगा अरे कुछ अलग बच्चा है ये, वो बकवास अपना वाटर का एग्जांपल नहीं दिया। लिखो, राइट डाउन। इसे तो लिख ले बेटा, बुक्स लेके आना कल से। डन हो गया? कंसेप्ट क्लियर है स्टॉक और फ्लो का क्या है? गुड, बिल्कुल। मैं उसका फोटो खींचना भूल गया हूं मैं। एक काम करते हैं, डिफरेंस जो है कल देखते हैं। लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस। अच्छा कोई मुझे एक बुक दे दो प्लीज।
हाँ मेरे को मालूम है, मैं एक्चुअली वो करने वाला था, फोटो वगैरह नहीं, ठीक है। बुक जैसे तेरे पास है क्या, ये एग्जाम्पल रहेगा लॉजिकली। हाँ परफेक्ट 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 परफेक्ट। एक काम करते हैं, तो ये ओपन रख पेज, कीप दिस पेज ओपन, विल डिस्कस यहां से एंड देन विल डिस्कस वहां से। आप पीछे ये बुक है क्या आप पीछे, ये वाला बुक नहीं है, ये तो रख तेरे पास 2 मिनट, ये वो बुक दे। तूने वो बुक नहीं लाया, क्या होशियार हो गए तुम लोग। ले just a second guys। चलना, हाँ आगे। On the basis of this understanding, let us discuss the stock and flow concept. Amount of bank deposits as on as on 31st March 25. This is a losses. Losses तुम पहले दिन पे नहीं कमाते हो, नहीं, losses you incur over a particular year. Therefore, this is a production of wheat during the year. Profit. Population of India as on. Number of literate people as on. Savings, you don't save on a particular date, you save over the period. National income during the financial year. Capital, this is good. Capital is a stock concept. Q, जो capital comes on your balance sheet side, तो balance sheet में जो भी आते हैं ना, assets, capital, liability, loan, ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे, stock concept होते हैं. Headline, राइट डाउन समवेयर, लिखो बुक में, लिखो कहीं तो लिखो हेडलाइन। देखो मैं भी यहाँ पे लिखता हूं, तो क्या है अगर कल प्लीज बुक लेके आओ यार, तो क्या है वी कैन राइट डाउन दिस पॉइंट्स बुक्स में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो तुम तुम्हारे नोटबुक्स में किधर भी लिखोगे और फिर बाद में ढूंढते बैठोगे। लिखो यहाँ पे, अरे आइटम्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ balance sheet like asset, liability, capital, etc. are stock variables. Are stock variables. Next, items in profit and loss account are flow variables. We teach accounts also in economics, huh? Very good question, beautiful question. सर डेप्रिसिएशन तो हम 31 मार्च पे चार्ज करते हैं सर, वो तो स्टॉक होना हाँ वो तो स्टॉक होना चाहिए ना, बट द आंसर इज नो, इट इज फ्लो. व्हाई? नॉट जस्ट बिकॉज इट इज कमिंग इन P&L. तुम जो है बच्चों डेप्रिसिएट जो मशीन तुम यूज करते हो, डेप्रिसिएशन का मतलब मालूम है तुमको, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन. तुम जो मशीन यूज करते हो ना, वो साल भर यूज करते हो, तो द एफिशिएंसी ऑन डे 1 ऑफ अ मशीन एंड द एफिशिएंसी ऑन डे 2 विल बी डिफरेंट. बट मतलब उसका मतलब है डेप्रिसिएशन, डे 1 पे अगर तुमको 200 यूनिट मिले तो डे 2 में 219 मिलेंगे, तो वहां पे वेयर एंड टेयर हो गया ना.
बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर डेप्रिसिएशन ऑन डे बाय डे बेसिस, इसलिए भी मेजर डेप्रिसिएशन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस एट द एंड ऑफ द ईयर। बट डेप्रिसिएशन जो होता है तुम खर्च करते हो एवरी डे, जब भी तुम प्रोडक्शन करते हो यू इनकर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इज अ फ्लो वेरिएबल। लिखो यहां पे एग्जाम्पल, सेल्स, परचेज एंड डेप्रिसिएशन। सेल्स, परचेज, डेप्रिसिएशन, वेरी गुड क्वेश्चन। सेल्स, परचेज एंड डेप, डन। करेक्ट क्वेश्चन बाकी का डिस्कस। नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग डिसंबर, ड्यूरिंग डिसंबर कितने एम्प्लॉय हमने लिए, फ्लो, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, रॉ मटेरियल एज ऑन अ डेट, प्रोडक्शन, वेल्थ इज नथिंग बट योर कैपिटल, नहीं वेल्थ का मतलब कैपिटल रहता है, लिखो वेल्थ मीन्स कैपिटल एंड देयरफॉर इट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज अ नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम जिनका हो गया है जीडीपी वगैरह उनको मालूम रहेगा, हम लोग जीडीपी से ही नेशनल इनकम को डिराइव करते हैं, तो इसलिए दिस इज नथिंग बट नेशनल इनकम एंड दिस इज अ फ्लो वेरिएबल। डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, फ्लो। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन नेट इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर नेट इन्वेस्टमेंट्स एट बोला जाता तो वो स्टॉक होता था, मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है, क्लियर है मैडम? नित्या तेरा बुक दे बेटा। तो बुक में पेन से लिखते है कि पेंसिल से लिखती है? कुछ भी चलेगा ना, पेन देख। मैं यहां साइड में लिखता हूं एफ और एस करके, बट विल डिस्कस देम इन कोरस। वेल्थ अगेन यहां पे से, मतलब इसके बुक के भी एग्जांपल्स दे रहा हूं। वेल्थ अभी अभी देखा, वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट। नंबर ऑफ बर्थ, वो एग्जाम्पल में अभी सीखते सीखते अपन ने ये एग्जाम्पल किया था कि अगर एक साल में बर्थ हुआ है तो उसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ इन द ईयर 2024, नंबर ऑफ डेथ्स इन द ईयर 2024, तो नंबर ऑफ बर्थ इज अ फ्लो वेरिएबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, यू चार्ज इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज अ फ्लो। अरे बोलो ना। कैपिटल फॉर्मेशन, ब्यूटिफुल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? या अरे जिनका हो गया तुमको आना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन। तुमको कुछ ऐसा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट था क्या 11th में? थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट था। कैपिटल फॉर्मेशन इजी बताता हूं क्या है। मैंने कुछ पैसा सेव किया, मैंने वो पैसा इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट करके मैंने असेट खरीदा, दैट असेट इज कॉल्ड कैपिटल विच इज फॉर्म्ड। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज सेम एज असेट, तो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन जो है इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में तुमने डिपॉजिट किया, स्टॉक की फ्लो है। बैंक डिपॉजिट इज इट अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट? क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। उन्होंने बताना चाहिए कि बैंक डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर, कि बैंक डिपॉजिट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट कैन बी फ्लो ऑल्सो और स्टॉक ऑल्सो, बट लॉजिकली इट शुड बी स्टॉक। मतलब मैं अगर अज्यूम करूं कि एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक डिपॉजिट्स कितने हैं तो फिर उसको मैं स्टॉक बोलूंगा। राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन, अब गोडाउन है उसमें राइस स्टोर किया है, बात खत्म, इट इज जस्ट व्हाट, स्टॉक, तो इट इज अ स्टॉक ही। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब समझते हो तुम लोग, मटेरियल। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर इज इट अ स्टॉक और वेरी फ्लो? खर्चा, खर्चा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बच्चों, फ्लो। इनकम, इनकम इज फ्लो और स्टॉक? यहां पे नहीं है, यहां पे देखो, इनकम इज अ फ्लो, यू अर्न इनकम ओवर द एंटायर ईयर। वाटर इन ओवरहेड टैंक, वाटर इन ओवरहेड टैंक, अरे क्या बकवास है। अरे नहीं, इट इज स्टॉक। देखना ये वाला इधर से पूछा उन्होंने, पागल लोगों ने। स्टॉक इन अ वाटर टैंक, थर्ड क्लास यूजलेस चीज है यार। इट्स अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। देखा था मनी सप्लाई, यहां पे स्टॉक कंसेप्ट है।
कैपिटल, सेल ऑफ राइस एज ऑन 1st January 25, ब्यूटिफुल 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 पॉइंट, सेल ऑफ राइस ऑन 1st January 2025, सेल ऑफ राइस एज ऑन 1st January 2025, एज ऑन, सेल मैंने बोला था कि सर ये फ्लो है, बट यहां पे क्या दिया है, सेल एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो इट विल बी योर स्टॉक कंसेप्ट। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, अरे कुछ भी लिखा है इसमें, दिल्ली और मुंबई, कहां पे लिखूं, दिल्ली और मुंबई का अगर मैं बोलूं डिस्टेंस 200 किलोमीटर नहीं है, बहुत ज्यादा है, बट इफ आई से दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर ही है, व्हाई इज इट अ फ्लो कंसेप्ट, स्टैटिक है ये। वो एक्चुअली कल हमको एक्चुअली ये डिस्कस करना था, डिफरेंशिएट डिस्कस करना था, बट हम क्वेश्चन में गए। अगर तुम यहां पे देखोगे ना, तो स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब स्टैटिक मतलब जो चीजें चेंज नहीं होती, डिस्टेंस दिल्ली और मुंबई का 200 किलोमीटर है तो है, वो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी एज ऑन 1st January, मनी सप्लाई एज ऑन जब तुम देखोगे तो इट इज ऑलवेज व्हाट, अ स्टॉक वेरिएबल। लेबर फोर्स इन इंडिया एज ऑन 31st March, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक, थैंक यू मां, क्या बकवास चीज है, पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ब्यूटिफुल, ये फ्लो में जो गाड़ी जाएगी वो गाड़ी का स्पीड अलग रहेगा, कभी कभी 10 किलोमीटर, कभी कभी 20 किलोमीटर, तो इट इज अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है। एक काम करना नित्या, ये क्वेश्चन नंबर 9 का फोटो खींच के ग्रुप पे भेज। कम्युनिटी एडमिन नहीं है क्या तू, रुक जा यहां पे दे, मैं हूं ना। दे उसको। So take a 10 minutes breather and then we'll start with accounts. We'll start exactly at 5:30. अगर होमवर्क नहीं किया तो करो, एक ही क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन दिए थे, वो एमसीक्यू दिया था।